विंटर आर्क एक ऐसा सेल्फ इंप्रूवमेंट चैलेंज जो या तो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है या फिर आपकी जिंदगी को पहले से और भी ज्यादा बर्बाद कर सकता है। रीजन सिर्फ एक है कि अगर आपने इस विंटर को फॉलो किया तो लाइफ बदल जाएगी, पर अगर आलस दिखाया तो पहले 8 घंटे रजाई गर्म करते थे, इस बार 12 घंटे करोगे। 2025 में कुछ ही मंथ्स बचे हुए हैं। जो विंटर आर्क को अच्छे से फॉलो करेगा वो दिसंबर के एंड में जाते जाते अचीवमेंट वाली फीलिंग लेकर जाएगा। दिमाग से निकाल दो कि मैंने 2025 पूरा वेस्ट कर दिया, क्योंकि अभी भी आपके पास एक लास्ट चांस बचा हुआ है और असली बाजी लास्ट चांस में ही खेली जाती है। तो अब आपको पूरी ताकत लगाकर इस लास्ट चांस में कुछ ऐसा करना होगा जो आपने आज तक नहीं किया। और वो कैसे होगा, इस वीडियो को पूरा देखकर इसमें बताए गए सारे स्टेप्स को फॉलो करने से। विंटर आर्क अक्टूबर के मंथ से शुरू होता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं इस वीडियो को 1 महीने पहले क्यों बना रहा हूँ। तो मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको मैं विंटर आने से पहले उसके लिए तैयार कर सकूँ। एक रेस को दौड़ने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पहले से अपने आप को तैयार करना पड़ता है। सोचो 2 लोग हैं, एक हो आप जिसने अभी इस वीडियो को देखा और अभी से ही वो सारे काम करना स्टार्ट कर दिया, वहीं दूसरा बंदा 1 महीने बाद ये सारे काम करने वाला है। तो अब आप ही मुझे बताओ कि ज्यादा आगे कौन जाएगा। ऑब्वियसली आप जाओगे, क्योंकि आपको उस काम का एक्सपीरियंस ऑलरेडी मिल चुका है। आप उस बंदे से ऑलरेडी 1 महीने आगे चल रहे हो, इसलिए अगले कुछ मिनट जो आप इस वीडियो में दोगे वो आप दे नहीं रहे हो, वो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और इन्वेस्ट की हुई कोई भी चीज आपको हमेशा रिटर्न में कुछ ना कुछ देकर ही जाती है। इसलिए इस वीडियो को पूरे फोकस के साथ देखो, बिकॉज अगले कुछ मिनट्स हो सकता है कि आपकी लाइफ को चेंज कर दे। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में कभी ना कभी ये क्वेश्चन तो जरूर आता होगा कि मॉनसून तो और भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, पर विंटर आर्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके कारण विंटर आर्क को बेस्ट आर्क माना जाता है। तो इसके पीछे कुछ रीजंस है जिसके कारण हम विंटर आर्क को फॉलो करते हैं। और वो रीजंस ये हैं कि विंटर आर्क बनाया ही इसी तरीके से गया है जो नेचुरली भी बॉडी को सपोर्ट करती है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि विंटर में दिन छोटे होते हैं एंड नाइट्स बड़े होते हैं, और इसी वजह से हमारी स्लीप साइकिल अच्छी होती है, जो कि हमारे ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा रिकवर होने में हेल्प करती है, ताकि दूसरे सुबह जब हम उठे तो फुल्ली चार्ज होकर अपने सारे काम को कंप्लीट कर सके। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि इस टाइम पे टेम्परेचर ठंडा होता है एंड इसमें काम करना ईजी होता है, क्योंकि ठंड में आप 1 से 2 कपड़े पहनकर अपने काम को कर सकते हो। पर गर्मी में अगर आप अपने सारे कपड़े उतार भी दो तब भी आपको गर्मी लगती है और माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण काम करने में मजा ही नहीं आता और वो इंटेंस फोकस भी नहीं बन पाता। पर विंटर में ऐसा नहीं होता, यहाँ टेम्परेचर नॉर्मल होता है, जिसके कारण माइंड भी शांत एंड कूल रहता है एंड हमारा मन काम को पूरे इंटेंस फोकस के साथ कर पाता है। तो ये तो हो गई वो सारे बेनिफिट्स जो हमें विंटर सीजन में मिलती है, ताकि हम अपने आप को चेंज कर सकें। अब हमें ये समझना होगा कि इस विंटर आर्क चैलेंज में हमें कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए। पर उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि विंटर आर्क ये गारंटी नहीं करता कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, पर विंटर आर्क आपकी हेल्प जरूर करता है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में। तो अगर आप इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हो तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि इस चैलेंज में आपको करना क्या है। नंबर 1, डिसअपीयर। मैंने अपने बहुत सारी वीडियोस में इस बात को कहा है कि गायब हो जाओ, डिसअपीयर हो जाओ, आइसोलेशन में चले जाओ, एक एलोन चैप्टर के साथ गुजरने की कोशिश करो, क्योंकि आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस फ्रेंड सर्कल में रहते हो, वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप बदल जाओ, आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ। वो चाहते हैं कि हम जिस तरीके से एक प्रोग्राम लाइफ जी रहे हैं आप भी उसी तरीके से बस जीते रहो, लाइफ के फ्लो में चलते रहो। इसलिए आपको डिसअपीयर होना पड़ेगा, सारे लोगों से कनेक्शन कट करना होगा, सिर्फ घर वालों से और इम्पोर्टेंट लोगों से कनेक्शन रखो। पर अगर काम ना हो तो अभी सबको इग्नोर करो, क्योंकि जब आप अकेले में रहते हो तो कोई दूसरा इंसान आपको परेशान नहीं करता और आप अपने काम को पूरे इंटेंस फोकस के साथ कर पाते हो। मतलब साफ है कि जब आप अपनी लाइफ में अकेले हो जाओगे, ना किसी दोस्त से बात करना, ना कोई पार्टी, ना कोई गेम्स, तब आपका दिमाग उस लेवल को अनलॉक कर लेगा जिसमें आपके अंदर सोचने की आपकी खुद की क्षमता बढ़ जाएगी। तब आपको ये समझ आएगा कि अभी तक जिस जिंदगी के अंदर मैं फंसा हुआ था वो तो बस इस दुनिया का एक फ्लो था जो टाइम के साथ एक इंसान को बहाते हुए ले जाती है, और अगर उस इंसान ने टाइम पर अपने आप को वहाँ से बाहर नहीं निकाला तो वो इन फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। तो अब आप डिसअपीयर हो चुके हो, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं बचा। अब आपको हर दिन बस कंसिस्टेंसी के साथ इन चीजों को फॉलो करना है जो मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बट मैं आपको ये बात पहले ही बता दूं कि ये वो रूटीन है जो मैं फॉलो करता हूँ एंड इसी की वजह से पिछले साल मैं अपने आप को बदलने में सक्सेसफुल रहा था, इसलिए मैं इसे आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1, वेक अप अर्ली। सबसे पहले तो आपको दिन की शुरुआत सुबह सूरज के निकलने से पहले उठकर करनी है, क्योंकि इस टाइम पर टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होता है और आप एकदम फ्रेश फील करते हो। विंटर के सीजन में इस टाइम पर ठंड काफी ज्यादा होती है एंड यही सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि जब आप अपने बिस्तर से इतनी ठंड में उठते हो तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क होता है, जिसे आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको अपने अंदर से ही एक अलग लेवल की मोटिवेशन आती है, जिससे कि आप बाकी के सारे काम को भी बड़े आराम से कंप्लीट कर पाते हो। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं हर रोज सुबह 5 बजे उठ जाता हूं एंड फ्रेश होकर रनिंग के लिए निकल जाता हूं, और यही आपको भी करना है। पॉइंट नंबर 2, रनिंग। देखो सुबह के टाइम पर खासकर जब 5 बज रहे होते हैं तो ना ही ज्यादा अंधेरा होता है और ना ही ज्यादा उजाला होता है, इसलिए मैं इस टाइम को प्रेफर करता हूँ रनिंग के लिए, क्योंकि इतनी ठंड में सुबह उठने के बाद हमारे बॉडी के अंदर का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, पर जब हम सुबह सुबह उठकर थोड़ा रनिंग करते हैं तो मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट हो जाता है और हमारा माइंड पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है बाकी सारे काम को पूरा करने के लिए। इसलिए मैं हर रोज एटलीस्ट 4 से 5 किलोमीटर की रनिंग तो करता ही हूँ, जिससे कि
मैं बिल्कुल फ्रेश फील करता हूँ। अगर आप भी बिगिनर हो एंड इतना नहीं भाग सकते हो तो आपको अभी सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इस बात को याद रखना कि आप अभी बाकी लोगों से 1 महीने आगे हो। मतलब अगर आज आप 1 से 2 किलोमीटर भागना स्टार्ट करोगे तो इस मंथ के एंड तक आप बहुत इजीली 4 से 5 किलोमीटर या फिर उससे भी ज्यादा रनिंग कर पाओगे। पॉइंट नंबर 3, टेकिंग बाथ। रनिंग से आने के बाद आपको 5 मिनट के बाद नहा लेना है। अब अगर आपके पास कोल्ड शावर अवेलेबल नहीं है तो उसे लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने घर का नॉर्मल पानी भी यूज कर सकते हो, बिकॉज विंटर के मौसम में पानी वैसे भी ठंडी ही रहती है। ऐसा करने से आप दोबारा नींद में नहीं जाओगे और इसके बाद आपको करना है मेडिटेशन। पॉइंट नंबर 4, डू मेडिटेशन। मुझे पता है कि मेडिटेशन करना इजी नहीं होता, क्योंकि आज के टाइम पर इंसान का माइंड 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं रहता, इसलिए ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि आप अपने माइंड पर फोकस कर पाओ। लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भी यही होता था। मैं जब भी ध्यान लगाने की सोचता था तब मैं ये कर ही नहीं पाता था और फिर मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। पर फिर मैंने ईयरफोन्स लगाकर एक मेडिटेशन सॉन्ग को ऑन किया एंड ध्यान लगाने की कोशिश करी एंड सच में ये ट्रिक काम कर गई, क्योंकि जब मैंने ऐसा किया तो मेरे कानों में सिर्फ एक शांत म्यूजिक चलने लगा, जिसके कारण फ्लो बन गया और मेडिटेशन करने में मैं सक्सेसफुल रहा। और इसी तरह से आपको भी मेडिटेशन करना स्टार्ट करना है। एंड एक बात याद रखना कि इस काम को गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि ये 10 मिनट की मेडिटेशन आपके पूरे दिन को बेटर बना सकती है, और अगर आप इसे स्किप करते हो तो आपका पूरा दिन बर्बाद हो सकता है। अब इसके बाद आपको भूख लगेगी तो आपको कुछ खा लेना है एंड उसके बाद सीधा अपने काम पर लग जाना है। लेकिन अगर आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ना पसंद है तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैं भी फॉलो करता हूँ। पर उसके बाद आपको अपने काम को 4 से 5 घंटे तक पूरे फोकस के साथ करना है। फिर जब आप काम करते करते थक जाओ या फिर आपका काम कंप्लीट हो जाए तो आपको लंच करना है एंड ट्राई करना है थोड़ा कम खाने का, क्योंकि जब आप पेट भर के खाना खा लेते हो तो आपको आलस आने लगता है, क्योंकि शरीर की सारी एनर्जी फिर उस खाने को पचाने में लग जाती है। इसलिए हमेशा पेट भर के खाना मत खाना, ताकि आप अपने काम पर भी ध्यान लगा सको। एंड लास्ट में जब शाम हो जाए तो आपको एटलीस्ट आधे घंटे एक्सरसाइज करना है, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करता हूँ। अब आप ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हम एक्सरसाइज सुबह भी तो कर सकते हैं। तो देखो, आपका कहना तो सही है, पर अगर आप सुबह रनिंग एंड एक्सरसाइज दोनों करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर की एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती है एंड फिर आपको काम करने का मन नहीं करता बल्कि रेस्ट करने का मन करता है। इसलिए मैं इन दोनों को दिन के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। लेकिन अगर आप चाहो तो इसे उल्टा भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो रूटीन मैं बता रहा हूँ ये मेरा रूटीन है, बट आप चाहो तो अपने हिसाब से भी रूटीन बना सकते हो। तो अब हम दिन के लास्ट स्टेज पर आ चुके हैं, जहाँ पर रात हो चुकी है एंड अब हमें अपने काम को फिनिश करके रात का डिनर सोने से एटलीस्ट आधा घंटा पहले खाना है एंड ट्राई करना है कि आपको 10 बजते बजते अपने बिस्तर पर चले जाना है एंड फोन को साइड में रखकर सो जाना है। पर उससे पहले आपको एक आखिरी स्टेप को फॉलो करना है, क्योंकि उसके बिना आप कंसिस्टेंट होकर दिन भर ये सारे काम को पूरा नहीं कर पाओगे। और वो चीज है एक टू डू लिस्ट। आपको हर रात को सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बनाना है एंड उसमें आपने सारे काम को लिखना है जो आप अगले दिन करने वाले हो, क्योंकि इससे आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाती है कि कल सुबह उठकर मुझे क्या करना है एंड उसके वजह से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। क्योंकि जब आपको यही नहीं पता होता कि आपको करना क्या है तो भले ही आप 5 बजे की जगह 4 बजे उठ जाओ, पर कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि 4 बजे उठकर भी आप फालतू के काम ही करोगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि असल में आपको करना क्या है। इसलिए अपना टू डू लिस्ट हर दिन सोने से पहले बनाकर ही सो। तो अब आपको भी पता है कि इस विंटर आवर के हर दिन को आपको कैसे सबसे परफेक्ट डे बनाना है। बट एक बात याद रखना कि ये सुनने में जितना इजी लग रहा है असल में ये उससे भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपका काम करने का मन नहीं करेगा, आपका माइंड और बॉडी दोनों पूरी तरह से थक चुका होगा, पर फिर भी आपको हार नहीं मानना है। बस इतना याद रखना है कि यही मेरे लिए एक लास्ट चांस है। अगर मैंने इसे पूरा नहीं किया तो मैं फिर कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आप सब मेरे साथ इस चैनल को एक्सेप्ट कर रहे हो एंड बाकी लोगों से 1 महीने आगे चल रहे हो तो कमेंट में जरूर लिखना वी आर वॉरियर्स। और एक वॉरियर क्या कर सकता है ये दिखाने की बारी आ चुकी है, इसलिए रुकना मत, बस अपने आप को पुश करते रहना। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो या इस फैमिली का पार्ट बनना चाहते हो तो बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर करना है, जिससे आपकी तरह ही अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अपने लाइफ को इम्प्रूव करना है।